दिन में बाप को कितना समय याद किया। मीठे बच्चे, अपना पोता मिल्क चेक करो कि सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया। या कोई भूल तो नहीं की, कोई भूल तो नहीं की, क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो। क्या हो? तुम हर एक व्यापारी हो। व्यापारी क्या करता है? रात को चेक करता है ना, नुकसान हुआ या फायदा हुआ। प्रश्न है, कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेगी। कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बनकर करते रहो तो अपार खुशी रहेगी। उत्तर, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया, जो सामने आता रहता है, उन सब से बुद्धि योग निकाल सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करते रहो। जन्म जन्मांतर जो कुछ किया, जो सामने आता रहता है, उन सब से बुद्धि योग निकाल सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करते रहो। चारों तरफ से बुद्धि हटाए, चारों तरफ से बुद्धि हटाए, अंतर्मुखी बन बाप को याद करो। चारों तरफ से बुद्धि हटाए, अंतर्मुखी बन बाप को याद करो। सर्विस का सबूत दो तो अपार खुशी रहेगी। सर्विस का सबूत दो तो अपार खुशी रहेगी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह तो तुम बच्चे जानते हो कि रूहानी बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप हुआ बेहद का, रूहानी बच्चे भी हुए बेहद के बच्चे। बाप को तो सब बच्चों की सदगति करनी है। किस द्वारा? इन बच्चों द्वारा विश्व की सदगति करनी है। सारे विश्व के बच्चे तो यहाँ आकर नहीं पढ़ते। नाम है ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मुक्ति तो सबकी होनी है। मुक्ति कहो, जीवन मुक्ति कहो। मुक्ति में जाकर फिर सबको जीवन मुक्ति में आना ही है। ऐसे नहीं कहेंगे सभी जीवन मुक्ति में आते हैं। वाया मुक्ति धाम, एक दो के पीछे आना है ही पाठ बजाने। तब तक मुक्ति धाम में बैठे रहना पड़ता है। बच्चों को अब रचयिता रचना का भी मालूम पड़ गया है। यह सारी रचना अनादि रचयिता एक ही बाप है। यह भी सभी आत्माएं हैं, सब बेहद बाप के बच्चे हैं। भारतवासियों को याद की यात्रा सिखलाकर पावन बनाते हैं, नॉलेज भी देते हैं। यह सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है यह भी बच्चे जानते हैं। रुद्रमाला भी है जो गाई हुई है और पूजी भी जाती है, सिमरण भी की जाती है। भक्त माला भी है, ऊंचते ऊंचे भक्तों की माला भक्त माला के बाद होनी चाहिए। कौन सी माला? ज्ञान की माला। भक्त और ज्ञान है ना, भक्त माला भी है और रुद्र माला भी है। पीछे फिर रूंड माला कहा जाता है, क्योंकि ऊंचते ऊंचा मनुष्य सृष्टि में विष्णु
जिसको सूक्ष्म वतन दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो यह है, इनकी माला भी है। आखिर ये माला बन जाएगी तभी रुद्र माला है, और विष्णु की वैजयंती माला भी बनेगी। ऊंचते ऊंचा शिव बाबा, फिर ऊंचते ऊंचा विष्णु का राज्य। शोभा के लिए भक्ति में कितने चित्र बनाए हैं, परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं रही। तुम बच्चे चित्र बनाते हो, उनकी पहचान देनी है तो मनुष्य समझ जाए, नहीं तो शिव और शंकर को मिला देते हैं। बाबा ने समझाया, सूक्ष्म वतन में सारी साक्षात्कार की बात है। हड्डी मांस वहाँ होता नहीं, साक्षात्कार करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मा भी है, परंतु वह संपूर्ण अव्यक्त। अभिव्यक्त ब्रह्मा जो है, उनको अव्यक्त बनना, अव्यक्त वतन में जाते हैं। कहते बाबा ने सुधी रस पिलाया। अब वहाँ झाड़ आदि तो होता नहीं, सब वैकुंठ में है। लेकिन ऐसे नहीं कि वैकुंठ से ले आकर पिलाते होंगे। यह सब सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार की बातें हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि वापस घर जाना है और आत्म अभिमानी बनना है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, यह शरीर विनाशी। आत्मा का ज्ञान भी बच्चों में है। वे आत्मा क्या है यह भी नहीं जानते हैं। उन लोगों को यह भी मालूम नहीं कैसे हमने 84 जन्म का पाठ भरा हुआ है। यह नॉलेज सिर्फ बाप ही देते हैं, अपनी भी नॉलेज देते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनाते हैं। बस यही पुरुषार्थ करते रहो। हम आत्मा है, अब परमात्मा के साथ योग लगाना है। सर्वशक्तिवान पतित पावन बाप ही तो कहते हैं। सन्यासी कहते पतित पावन आओ, कोई तो ब्रह्म को भी पतित पावन कह देते हैं। अब तुम बच्चों को भक्ति का भी ज्ञान मिलता है। भक्ति कितना समय चलती है और ज्ञान कितना समय चलता है, यह बाप बैठ समझाते हैं। पहले कुछ भी नहीं जानते थे, मनुष्य होकर तुच्छ बुद्धि बन पड़े हैं। सतयुग में बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि थे, कितने उनों में देवी गुण थे। तुम बच्चों को देवी गुण भी धारण करनी है। कहते हैं ना, ये तो जैसे देवता है, गुण अच्छे होते ना तो क्या कहते हैं, जैसा देवता है। भले साधु संत महात्मा को लोग मानते हैं, परंतु वो देवी बुद्धि तो है नहीं। रजोगुणी बुद्धि हो जाते, राजा रानी प्रजा है ना। राजधानी कब और कैसे स्थापन होती है यह भी दुनिया नहीं जानती है। यहाँ तुम सब नई बातें सुनते हो, तो माला की भी तो राज समझाया है ना। ऊंचते ऊंचा है बाप, उनकी माला ऊपर में है। रुद्र वो है, निराकार फिर साकार लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी नारायण उनकी भी माला है। ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बनती। विष्णु माला, वैजयंती माला, रुद्र माला ये बनती है, लेकिन ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बनती है। अंत में तुम ब्राह्मणों की माला भी बन जाती है। जो अंत तो बाबा ने कहा, इन बातों में जास्ती प्रश्न उत्तर करने की भी जरूरत नहीं है। मूल बात है अपने को आत्मा समझ, परमात्मा बाप को याद करो, यही निश्चय पक्का चाहिए। और मूल बात है पतितों को पावन बनाना। सारी दुनिया पतित है, फिर पावन बनना है। मूल वतन में भी सभी पावन है,
तो सूक्ष्म वतन में भी सब पावन है। तुम पावन बनकर पावन दुनिया में जाते हो। गोया अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। यह सब ड्रामा में नून है। बाबा कहते सारा दिन का पोता मिल देखो। क्या देखो? और क्या देखो? सारा दिन का पोता मिल। पढ़ाए हो, मोबाइल लेके बैठे हो, कुछ तो कहानी है। जब वो मुरली चलती है ना, कोई भी मोबाइल नहीं, सब स्विच ऑफ करके रखो। अब आएगी ना दीदी, देखिए अगर कोई का मुंह नीचे और मोबाइल पढ़ रही है, हमारी तो बात ऊपर नीचे करके छोड़ दोगे, वो आपकी क्लास वहीं शुरू कर देंगे। तो इसलिए मोबाइल मुरली के बीच में ना रखो तो अच्छा है, क्योंकि बाबा जो सुना रहे हो डायरेक्ट सुनो, चाहे सामने कोई भी बैठा हो, फिर बुद्धि इधर उधर नहीं जाएगी ना, मुरली में लग जाएगी। तो बाबा ने कहा कि क्या रखो? पोता मिल। कोई आज भूल तो नहीं हुई है। व्यापारी लोग मुरादी संभालते हैं, यह भी कमाई है। तुम हर एक व्यापारी होना, बाप से व्यापार करते हो। अपनी जांच करनी है कि हमारे में कितने देवी गुण हैं, कितने अवगुण है और कितना देवी गुण है, ये जांच करना है। यानी कोई भूल तो नहीं होती है, जांच करना है। और कितना देवी गुण आए हैं ये जांच करना है। कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम अशरीर बन जाते हैं। हम अशरीर आए थे, फिर अशरीर बनकर जाना है। अभी तक सब आते ही रहते हैं, बीच में जाना तो कोई को भी नहीं। अभी परम धाम खाली नहीं, आते रहते हैं, पर जा कोई नहीं सकता। जाना तो सबको इकट्ठा है। भले सृष्टि खाली नहीं रहती है, गायन है, राम गोए, रावण गोए, सब परिवार गए, परंतु रहते दोनों हैं। रावण संप्रदाय जाता, फिर लौट करके नहीं आता, बाकी बच जाते। यह भी आगे चलकर सब साक्षात्कार होना है। यह जानना है कि नई दुनिया की कैसे स्थापना हो रही है। पिछाड़ी में क्या होगा? सिर्फ हमारी धर्म रह जाएगा। सतयुग में तुम राज्य करेंगे, कलयुग खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग को आना है। सभी रावण संप्रदाय, राम संप्रदाय दोनों है। संगम पर ही सब होता है। अभी तुम सब कुछ जानते हो। बाप कहते बाकी कुछ राज है, वो आगे चलकर धीरे धीरे समझाते रहेंगे। फिर रिकॉर्ड में नोंद है, वह भी खुलते जाएंगे। बाबा ने कहा तुम समझते जाएंगे, इन एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे। यह भी ड्रामा में प्लान है ना, रिकॉर्ड खुलता जाता है और बाबा भी बोलता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातों की समझ बढ़ जाती है। जैसे जैसे रिकॉर्ड बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बाबा की मुरली भी चलती जाएगी। ड्रामा का राज सारा भरा पड़ा है। ऐसे नहीं रिकॉर्ड से हुई सुई उठाकर बीच में रख सकते हैं, वो रिपीट हो नहीं, वह फिर वही रिपीट होगा, नई बात नहीं है। बाबा के पास जो नई बातें होंगी वह भी रिपीट होगी। तुम सुनते हो और सुनाते जाएंगे, बाकी तो कुछ गुप्त भी है। यह राजधानी स्थापन हो रही है, सारी माला भी बन रही है। अलग अलग जाकर राजाई में तुम जन्म लेंगे। राजा रानी प्रजा सब कुछ चाहिए ना, यह सब बुद्धि में काम लेना पड़ता है। प्रैक्टिकल में जो होगा सो देखा जाएगा। जो यहाँ से जाते वो अच्छे साहूकार के घर में जाकर जन्म लेते हैं। अभी भी तुम्हारी वहाँ बहुत खातरी होती है। इस समय जो रतन जड़ी चीजें सबके पास होती है, परंतु उन्हें में इतनी पावर नहीं है। पावर तुम्हारे में है,
तुम जहाँ जाओगे वहाँ अपना शो करोगे। तुम तो ऊंचते ऊंचा बनते हो, फिर तुम वहाँ जाकर देवी चरित्र दिखाएंगे। तो बाबा ने कहा तुम आसुरी बच्चे जन्मते ही रोते रहेंगे, गंदे भी होते हैं। तुम बड़े कायदे सिर पलते रहेंगे। कहाँ? सतयुग में। यहाँ तो कैसे बच्चे जन्मते, कैसे पलते, जन्मते ही रोते हैं। तो बाबा ने कहा इसीलिए रोते हैं तो जाते समय भी रो रो कर जाते, आते भी रोते और जाते भी। तो सतयुग में नहीं होगा, हंसता हुआ बच्चा आएगा और हंसते हुए शरीर छोड़ेंगे। बाबा ने कहा गंध आदि की बात नहीं, आजकल के बच्चे तो गंदे हो पड़ते हैं। सतयुग में ऐसी बातें हो ना सके। फिर भी हेबिन है ना, वहाँ बांस आदि नहीं जो कहना पड़े कि अगरबत्ती जलाओ। सतयुग में कहना पड़े, यहाँ तो बांस है। बगीचे में खुशबूदार फूल होंगे, यहाँ के फूलों में इतनी खुशबू नहीं रही है। वहाँ हर एक चीज में 100% खुशबू रहती है, यहाँ तो 1% भी नहीं है। वहाँ तो फूलों भी फर्स्ट क्लास होगा। यहाँ भले कोई कितना भी साहूकार हो तभी इतना नहीं है। वहाँ तो किस्म किस्म की चीजें होंगी, बर्तन आदि सब सोने की होंगी। रख लेना थोड़ा बच्चा के सपने में दिखाते ना, देखा सोना तो सपना खुल गया, कुछ है नहीं, और सपने में ही सोचा कुछ उठा के ले जाओ यहाँ से। तो बाबा ने कहा वहाँ बांस आदि तो नहीं कहना पड़े, बांस आदि तो नहीं होगा। वहाँ तो हर एक चीज में 100% खुशबू रहती है। यहाँ भले कोई कितना भी साहूकार हो इतना नहीं। वहाँ तो किस्म किस्म की चीजें होगी, बर्तन आदि सब सोने के होंगे। जैसे यहाँ के पत्थर ऐसे वहाँ के सोना होगा। रेती में भी सोना होती है। विचार करो कि कितना सोना होगा। अब देखो सोना तो बंदा पहन ही नहीं सकता, और कीमत कितना हो गई 75,000, कम थोड़ा है, लाख पहुंच जाएगा। और बाबा ने कहा वहाँ तो सोने की कोई कीमत नहीं। यहाँ बाबा ने कहा वहाँ पे रेती में भी सोना होता है। वहाँ ऐसी मौसम होगी, ना सर्दी होगी ना गर्मी होगी। वहाँ गर्मी का दुख नहीं, जो पंखे भी चलाने पड़े। सतयुग में पंखा चलानी नहीं पड़ेगी, समझा सुमन बहन? जो बिल आवे वहाँ पंखा चलाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी दादी थी ना, कमलमणि दादी, उस समय तो ऐसी थी नहीं, हम लोग कूलर ही चला के सोते थे, पंखा। और दादी क्या करती, चुपके से आके रात को 2-2:30 बजे जब नींद खुले उनकी, देखती है तो पंखा भी चला रखी है और कूलर भी, एक चीज बंद करके चली जाएगी ताकि बिल ज्यादा ना आए। पुरानी दादियां तो बहुत इकोनॉमी वाली थे ना। पूजा करने के लिए कोई चीज बस सोना आदि की बनाते हैं। आत्मा को थोड़ी सोना कहेंगे। आत्मा किस चीज की बनी हुई है, शिव का चित्र किस चीज का बना हुआ है, ये झट बताएंगे। परंतु आत्मा परमात्मा किस चीज का बना हुआ ये कोई भी बता न सके। सतयुग में 5 तत्व भी बहुत शुद्ध होते हैं, यहाँ है अशुद्ध। तो पुरुषार्थी बच्चे ऐसी ऐसी ख्यालत में रहेंगे। कौन सी ख्यालत? सतयुग के ख्यालत में रहेंगे। बाबा कहते इन सब बातों को अब छोड़ दो, जो गुनाह होगा वो होगा। पहले बाप को याद करो, चारों तरफ से बुद्धि हटाकर मामेकम याद करो, तब विक्रम विनाश होगा। जो कुछ भी सुनते हो क्या करो, उन सब को छोड़ो। एक बात पक्की करो कि हमको सतो प्रधान बनना है। फिर सतयुग में जो कलप हुआ होगा वही होगा, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। मूल बातें बाप को याद करो।
यह है मेहनत, वह पूरी करो। तूफान तो बहुत आते हैं, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है वो भी सामने आता रहेगा। सब तरफ से बुद्धि हटाकर मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो और अंतर्मुखी होकर तुम बच्चों को स्मृति आई है सो भी नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार सर्विस से भी मालूम पड़ जाता है। सर्विस करने वालों की सर्विस की खुशी रहती है। अच्छी सर्विस करते हैं उनकी सर्विस का भी सबूत मिलता है। पंडे बनकर आते हैं, कौन महारथी कौन घोड़े सवार प्यादे तो झट पता पड़ जाता है। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है दूसरी सब बातों को छोड़ बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर सतो प्रधान बनने के लिए अशरीर बनने का अभ्यास करना है। दूसरी सब बातों को छोड़ बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर सतो प्रधान बनने के लिए अशरीर बनने का अभ्यास करना है। देवी गुण धारण करनी है। देवी गुण धारण करनी है। दूसरा बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालत लानी है। बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालत लानी है। हमारे राज्य यानी स्वर्ग में क्या क्या होगा। आज सारा दिन क्या लाना बुद्धि। सोने की थाली भी होगी, चामच भी होगी, कटोरी भी होगी, पत्थर भी पड़ा हुआ होगा, मकान भी सोने की होगी। ये सब सारा दिन आज याद करना, स्वर्ग को याद करना। उस पर विचार कर अपने को उस जैसा लायक चरित्रवान बनाना है। खाली विचार नहीं करना है। बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालत लानी है। हमारे राज्य यानी स्वर्ग में क्या क्या होगा उस पर विचार कर अपने को उस जैसे लायक चरित्रवान बनाना है। यहाँ से बुद्धि निकाल देनी है। यहाँ से बुद्धि निकाल देनी है। वरदान सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्व हद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भव। सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्व हद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भव। सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। अगर कोई सेवा संतुष्ट बनाए असंतुष्ट बनाए तो वो सेवा सेवा नहीं है। सेवा किसको कहेंगे। सेवा का अर्थ है सेवा मेवा देने वाली। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए वो सेवा सेवा नहीं है। ऐसी सेवा भले छोड़ दो लेकिन संतुष्टता को नहीं छोड़ो। ऐसी सेवा भले छोड़ दो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। ऐसे मन की संतुष्ट रहते हैं, मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे।
संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। आप संतुष्ट है माना तृप्त है, खुश है। तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, हद की इच्छा कौन सा? तृप्त आत्मा जो तो भरपूर है। कोई भी हद की इच्छा मान शान सेल्वेशन साधन की भूखी नहीं होंगे। मान शान सेल्वेशन साधन की भूखी नहीं होंगे। वे हद की सर्व चाहना से परे सदा संपन्न और समान होंगे। स्लोगन: सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। स्लोगन है सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। आज है मास का लास्ट 20 अप्रैल। आज के अव्यक्त इशारा है। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का श्रृंगार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। यह भी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योगी की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें सभी आसुरी कलियुगी संस्कार जलकर भस्म हो जाए। तब संस्कार मिलन की रास होगी और नया संसार आएगा। कब आएगा नया संस्कार? जब आसुरी संस्कार जल करके भस्म हो जाएगा। ओम शांति।